अभी मैंने बीएमएस पास आउट किया है और अभी मैंने एमडी के लिए एग्जाम दिया था, तो अभी मैं एमडी के लिए काउंसलिंग कर रही हूँ, तो अभी एडमिशन हो जाएगा। ओके ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। ठीक ठीक। तो डॉक्टर आंचल, आपको मतलब आपने मर्म के बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही है ऑब्वियसली। कॉलेज में अपना जितना सुश्रुत में ये सब में मर्म के बारे में बताया उतना आपने पढ़ा ही होगा, है ना? मैं पूछ रही थी डॉक्टर आंचल कि आपने मर्म के बारे में थोड़ा बेसिक तो पढ़ा होगा। मैम मैं आज नहीं पढ़ पाई, बट हाँ प्रिपरेशन के टाइम पे पढ़ा था। थोड़ा बेसिक सा आइडिया है मर्म क्या होते हैं, कितने तरह के हाँ होते हैं, जी। बस इतना थोड़ा थोड़ा सा आइडिया है हमें, है ना? हाँ जी। ठीक ठीक ठीक। चलो, वेरी नाइस टू सी यू। डॉक्टर युक्ति, आप बताएंगे कि आप कहाँ से हैं, आपने कहाँ से कॉलेज किया है? अपना कैमरा अगर ऑन कर सकते हैं तो। जब तक युक्ति जी कैमरा ऑन करे तब तक डॉक्टर शीशपाल सर, नमस्कार। एक मिनट। कैसे हैं हेलो, सर आप? वेलकम। बहुत बढ़िया, आप सुनाइए कैसे हैं? बहुत बढ़िया। तो सर आ रही है मेरे मेरी कॉलेज आवाज? में आवाज? बहुत, सर जो है मेरे कॉलेज के बहुत सीनियर हैं, मतलब गुरु समान है। वेलकम। तो मेरे को जब डाउट नहीं। होता है मैं सर से पूछती हूँ। और तो कोई बात नहीं। और बहुत अच्छा लगा। नहीं, आपका सेशन स्टार्ट था, तो मेरे को अभी मैसेज देखा। मैं कहा फटाफट मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। चलो, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू यू आर सो मच। गुड गोइंग। और ठीक है। और कीप इट कंटिन्यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल। और आज हम आपसे सीखेंगे। आई विश इट विल कंटिन्यू। बिल्कुल बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली सर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। स्टार्ट योर सेशन। हाँ जी सर, हाँ जी हाँ जी। आईफोन से कौन जुड़े हैं आप प्लीज बता सकते हैं मुझे, अपना नाम बता सकते हैं? आईफोन, आईफोन करके एक यूजर नेम है। मैम वैद्य भरत, एक्चुअली मैं थोड़ा अच्छा, ये ऑन नहीं कर सकता कैमरा। नो मैं थोड़ा प्रॉब्लम घर सर, पे नो हूँ। प्रॉब्लम। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है। वैद्य भरत, आप अपने बारे में प्लीज बता पाएंगे सबको कि आप कहाँ से हैं, आपने कहाँ से ज्वाइन किया है, आपने कॉलेज कहाँ से किया है, अभी क्या कर रहे हैं? मैम मैं अभी बीएमएस इंटर्नशिप कर रहा हूँ, श्री के आर पांडव आयुर्वेद कॉलेज नागपुर से हूँ। और जी। मेरा नाम वैद्य भरत अर्जुन माने। और उसी के साथ साथ मैम मैं अभी मतलब फर्स्ट ईयर से आयुर्वेद प्रैक्टिस पे ही मेरा फोकस था हमेशा से। और अभी थोड़ा मर्म चिकित्सा में मेरा इंटरेस्ट डे बाय डे बढ़ रहा है, तो मैं भी उसको और एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। मैं चलिए, जनरली वेरी मतलब नाइस। स्पाइन और जॉइंट डिसऑर्डर्स में थोड़ा काम करता हूँ हमेशा। ओके, तो आपके लिए तो मर्म चिकित्सा एक्चुअली बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। और ये सेशन के बाद मतलब आपका मर्म करने का, मतलब आपका ट्रीटमेंट करने का नजरिया बदल जाएगा। तो श्योर होपफुली श्योर आपको मैम, ये बिल्कुल सेशंस अच्छा भरोसा है। लगे। थैंक यू जूम थैंक यू। यूजर कौन है अगर मुझे बता सकते हैं, फिर हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग मैम। जी हाँ, गुड इवनिंग। मैम डॉक्टर पूजा है। गुड इवनिंग पूजा मैम। यस आप मैम। प्लीज अपना थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे करके, कहाँ से हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, कौन से कॉलेज से आपने प्रैक्टिस स्टार्ट किया है, अगर आप बता सकते हैं सबको तो। कॉलेज मैम अभी तो फिलहाल मैम मैं नोएडा में हूँ। जी। और कॉलेज मेरा देश भगत आयुर्वेदिक कॉलेज था। और भी मतलब ऑनलाइन कंसल्टेशन चल रहा है। तो मुझे भी मर्म सीखना था, आपका प्लेटफॉर्म देखा तो सोचा सीखा जाए आपसे मैम। ठीक 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 है। चलिए, आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं।
मेरा नाम डॉक्टर सुगंधा है। आप लोगों ने ऑब्वियसली इंस्टाग्राम पे देखा होगा। और मैंने अपना कॉलेज हिमाचल से किया है, आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोला से। लेकिन मर्म मैंने सीखा है, डॉक्टर नवीन चंद्र जोशी जी हैं जो बहुत बड़े मर्म के एक्सपर्ट हैं। उनसे मैंने मर्म सीखा था अबाउट 5 years ago, और तब से अभी तक मैं मर्म प्रैक्टिस कर रही हूँ। और मेरी प्रैक्टिस में 50% जो है वो मर्म चिकित्सा है, और बाकी 50% जो है वो अदर ट्रीटमेंट मॉड्यूल्स है। तो मर्म के बारे में बहुत लोगों को बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शंस होते हैं। तो वो मिसकंसेप्शंस क्या हैं कि मर्म जो है वो मारियंती इति मर्म, है ना। तो मर्म को अगर हमने कहीं टच भी कर दिया तो कहीं मर्म की वजह से किसी को कोई हार्म ना हो जाए, या किसी को लग ना जाए, किसी को कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो इस वजह से हम लोग मर्मों से दूर रहते हैं। हमें कॉलेज में सिखाया भी ये जाता है कि मर्मों से जितना हो सके उतना दूर रहो, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जिसको हम लोग आज एक्चुअली डिबंक करेंगे। तो लेट्स बिगिन आवर सेशन। एंशियंट मर्म थेरेपी को मॉडर्न वेलनेस, एक्चुअली मर्म की जरूरत जो है अब ज्यादा क्यों बढ़ गई। एक तो हमारे बहुत हेक्टिक रूटीन्स हो गए, बहुत ज्यादा हमारी जो है बिजी लाइफ हो गई। हम लोग 24 घंटे फोन पर लगे हैं, गर्दन नीचे है, या पढ़ाई कर रहे हैं गर्दन नीचे है, हमेशा सिटिंग पोस्चर में है, बैक पर प्रेशर पड़ता है, वॉक उतना ज्यादा नहीं करते हैं। तो इस वजह से जो है बॉडी में बहुत सारे अलग अलग तरह के चेंजेस आने शुरू हो गए। द चेंजेस इन सच अ वे कि हमारे जो नॉर्मल जो बॉडी की पोजिशनिंग है वही चेंज होने लग गई। तो जहां हम अपराइट होकर के बैठ रहे थे, देखिए मेरा भी झुक करके बैठने का एक पॉस्चर बन गया है। क्यों? क्योंकि हमारी आदत ही ऐसी हो गई है। अब लैपटॉप है, लैपटॉप के सामने झुक के बैठे हैं, है ना। बुक है, बुक के सामने झुक के बैठे हैं। इसकी वजह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होने लग गई। बार बार इंस्टाग्राम का स्क्रॉल कर रहे हैं, हमारे दिमाग पे इतना ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, उसकी वजह से क्या होता है, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, एंग्जाइटी बहुत ज्यादा हो जाती है। छोटी छोटी रील्स हैं, उनमें हमारा अटेंशन डेफिशिट, एडीएचडी के जो सिम्टम्स आने शुरू हो गए लोगों में, इसीलिए आने शुरू हो गए हैं। तो इसलिए मर्म थेरेपी का अब इस परिप्रेक्ष्य में बहुत ज्यादा इसका रेलेवेंस हो गया है। ठीक। तो मर्म के रेफरेंसेस आयुर्वेद में बहुत जगह पर हैं, बट मेनली हम लोग 3 जगहों पर बात करेंगे। पहला है चरक संहिता में। चरक संहिता में मर्म का रेफरेंस आता है चरक सिद्धि चैप्टर 7, और चरक शारीर चैप्टर 7, और चरक सिद्धि चैप्टर 12। ठीक। इसके बाद सुश्रुत संहिता में हमको सबको पता है, सुश्रुत संहिता शारीर स्थान 6 में मर्म का जो है वो रेफरेंस, मर्म बहुत अच्छे से सुश्रुत शारीर 6 में अगर आपने पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से उन्होंने मर्म के बारे में बताया है, और बहुत ही अच्छे से उन्होंने मर्म को एक्सप्लेन भी किया है। और लास्टली हमारा जो है वो अष्टांग हृदय चैप्टर 4 जो है, वहां पर मर्म विभागीय शारीर अध्याय में डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन मर्म का मिलता है। तो जितने भी मर्म जो हैं, पहली बात तो लोकेशन, हम लोग सारे मर्मों की लोकेशन हम लोग सीखेंगे। आज के सेशन बहुत ही इंट्रोडक्टरी सेशन है, तो इसलिए आज के सेशन में हम लोग केवल नाम नाम देखेंगे। मैं बेसिक सा आइडिया दूंगी कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से मर्म है। ठीक है। तो अच्छा, डेरिवेशन ऑफ मर्म। तो मृ मनिन या मृ प्राण त्यागे, द वन दैट कॉजेज डेथ और डेथ लाइक मिजरीज। यहीं से हमारी जो है वो मिसकंसेप्शन शुरू हो गई कि मर्म वो है जिससे मृत्यु हो सकती है, जिसपे आघात करने से मृत्यु हो सकती है। ऑफ कोर्स हो सकती है, आघात एक अलग चीज है और स्टिमुलेशन अलग चीज है। इसलिए मर्म थेरेपी, क्योंकि मर्म ऐसी जगह है जहां पे अगर आघात हो जाए मृत्यु हो सकती है, तो अगर हम लोग उसको मैनिपुलेट कर सके एक प्रॉपर तरीके से, तो हम उसका बेनिफिट्स भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आज हम यहाँ से जो सीखेंगे वो है मर्म से हम क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं। ठीक है। तो जो मर्म है इज डेराइव्ड फ्रॉम मृमनिन, विच मीन्स सीट ऑफ लाइफ, जीव स्थान, और संधि स्थान मतलब कि मीटिंग प्लेस। तो मर्म को वैसे भी हम लोग सब लोग जानते हैं कि मर्म जो है वो मीटिंग पॉइंट ऑफ
मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, संधि। तो इन 5 चीजों का मीटिंग पॉइंट जो होता है, दैट इज मर्म। ठीक है। मर्म के पीछे का हिस्ट्री, या फिर आप कह लो कि उसके पीछे का कंसेप्ट क्या रहता है। तो इट्स अ वेरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी डायनामिक आयुर्वेदिक थेरेपी। ट्रिमेंडस वैल्यू है इस थेरेपी का हेल्थ के, अपने हेल्थ के लिए कोई करना चाहता है, मतलब एज अ प्रिवेंटिव मेजर कोई करना चाहता है, या फिर अगर कोई इसको फॉर डिजीजेज यूज करना चाहता है, और अपनी एवरीडे लिविंग में अगर कोई अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी करना चाहता है, उसके लिए भी मर्म को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे मैं आपको हर मर्म के साथ बताऊंगी कि कौन से मर्म के साथ किस तरह की हम लोग चीजें क्या क्या कर सकते हैं। मर्म चिकित्सा बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का। तो जैसे मैंने बताया, मेरा 50% ट्रीटमेंट जो है वो मर्म से शुरू होता है, और फिर उसके बाद आगे के ट्रीटमेंट्स शुरू होते हैं। तो मर्म जो है वो सेंटर ऑफ द वाइटल ऑर्गन्स है, प्राण का सेंटर है। ठीक है। तो मतलब आप कहिए कि मास्टर पावर जो है हमारे पूरे फिजिकल और फिजियोलॉजिक, मतलब साइकोलॉजिकल वेलबींग का जो एक स्पॉट है, दैट इज मर्म। ठीक है। डेफिनेशन ऑफ मर्म, मारयंती इति मर्माणी। सब जानते हैं जिस स्थान पर आघात होने से मृत्यु हो जाए वो मर्म है। और वाग्भट जी ने कहा है अपि च मरण कारित्वात् मर्म। तो सेम बात वाग्भट जी ने भी थोड़ा अलग तरीके से घुमा के कह दी। मर्म क्या है, मैंने आपको बताया, मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, संधि के संयोजन का स्थान जो है वो मर्म है। मर्म, अच्छा, अलग अलग तरह की चिकित्सा होती है, हमको सबको पता है। उसमें से एक चिकित्सा जो है वो होती है आंगिरसी चिकित्सा। ठीक है। तो जो आंगिरसी चिकित्सा है वो, अच्छा, अलग अलग तरह की कौन कौन सी चिकित्सा होती है, दैट इज अपना दैवीय चिकित्सा होती है, आंगिरसी चिकित्सा होती है। तो आंगिरसी चिकित्सा में तो जिसमें कलरी पायटू भी एक तरह का मर्म को ही एक्चुअली वो करता है। तो मर्म के ऊपर ही बेस्ड होता है कलरी पायटू भी। तो आंगिरसी चिकित्सा जो है हमारी, वो भी इसी उसमें आती है। अच्छा, कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ से हमारे पास आई, तो हमको पता है कि आयुर्वेद जो है वो अथर्ववेद का एक पार्ट था। जो मार्शल आर्ट्स है वो धनुर्वेद में उनका वर्णन है, और कंधर्व वेद में ऑफ कोर्स म्यूजिक, डांस, लिटरेचर, इस सब के बारे में है। और जो हमारा अ, सामवेद है उसमें वास्तु और इस सब के बारे में मेंशन होता है। तो जो आंगिरसी चिकित्सा है इसके बारे में कुछ मेंशन जो है वो हमारा इसमें है, आयुर्वेद के उसमें है, और कुछ जो है वो धनुर्वेद में भी इसका वर्णन आता है। अच्छा, इसके डूज एंड डोंट्स क्या होते हैं। तो जो मर्म जो प्रैक्टिस करते हैं, ऑफ कोर्स डोंट्स बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन बहुत बेसिक से डोंट्स है। आपको स्पिरिचुअली जो है वो हेल्दी होना पड़ेगा, आपका मेंटल स्टेट जो है वो पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी आप जो है उसका मोस्ट बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है। नेवर गिव मर्म चिकित्सा वाइल द पेशेंट इज स्टैंडिंग। अब क्योंकि ये मर्म स्थान जो है वो ऐसे स्थान होते हैं जहां पर हम डायरेक्टली अगर किसी को अभी आघात दीदी। करेंगे तो वहां पर उसको वो नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है। तो अगर पेशेंट जो है वो खड़ा हुआ है तो ऑब्वियसली उसको प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो पेशेंट को हम लोग प्रेफर करते हैं कि पेशेंट को बिठा करके या लेटा करके ही मर्म करेंगे। मर्म थेरेपी कभी भी प्रेगनेंसी में नहीं की जाती है। क्यों नहीं की जाती है, कोई बता सकता है मुझे, प्रेगनेंसी में क्यों मर्म थेरेपी नहीं करेंगे। मर्म थेरेपी प्रेगनेंसी में इसलिए नहीं की जाती है क्योंकि आपने पढ़ा होगा गर्भ उपघात कर भाव होते हैं। तो उनमें से गर्भ उपघात कर भावों में क्या होता है, उन्हीं में से एक लाइन ऑफ थिंग जो मैं बताऊंगी वो है कि आप जो मर्म आप लेडी का प्रेस करोगे वही सेम जो है वो बच्चे पे भी उसका प्रभाव पड़ेगा। तो जब बच्चे पे प्रभाव पड़ेगा तो अभी तो उसके बॉडी पार्ट्स बन रहे हैं, तो हो सकता है कि वो बॉडी पार्ट्स के फॉर्मेशन में ही प्रॉब्लम आ जाए। इसलिए कभी भी मर्म थेरेपी हम प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी नहीं करेंगे, टोटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड, इसको प्लीज याद रखना।
मेंस्ट्रुएशन में मर्म थेरेपी अवॉइड करेंगे फॉर सेम रीजंस। बॉडी बहुत ज्यादा वीक होती है, बॉडी बहुत ज्यादा ससेप्टेबल होती है इंजरीज के लिए, इसलिए मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर भी हम मर्म नहीं करेंगे। पेशेंट फुल ऑफ नेगेटिविटी, एक बात जो मैंने अपनी प्रैक्टिस करते हुए मैंने सीखा, कभी भी किसी भी नेगेटिव पेशेंट का मर्म मत करना। क्योंकि हम सोचते हैं कि हम अपने पेशेंट को बेटर ट्रीटमेंट दे पाएंगे, हम अपने हर पेशेंट को ठीक करेंगे, लेकिन मर्म एक ऐसी चीज है जिसको कभी भी नेगेटिविटी, एक तो आप नेगेटिव नहीं होने चाहिए और दूसरा पेशेंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर पेशेंट ने थोड़ा सा भी डाउट दिखा दिया कि ये कैसे होगा, क्यों होगा, मैं तो नहीं कराऊंगा, मैं तो नहीं कराऊंगी, तुमको कुछ नहीं आता, वहां पर पेशेंट को वापस भेज दीजिए कि भाई हम तुम्हारी चिकित्सा नहीं कर सकते। तो इसलिए पेशेंट फुल ऑफ नेगेटिविटी लेना ही नहीं है। वैद्य शुड नॉट डू मर्म आफ्टर इनटेक ऑफ नॉनवेज और अल्कोहल। अगेन नॉनवेज और अल्कोहल का जो है वो आपको पता होगा कि उसका डायरेक्ट रिलेशन हमारे सत्व के साथ है। तो अगर आप सात्विक आहार कर रहे हैं, मान लीजिए आपको आज पेशेंट को मर्म करना है, अब ट्राई करिए कि आपने नॉनवेज ना खाया हो, अल्कोहल का कंजम्पशन नहीं किया हो। ठीक है, इसके पीछे का साइंस क्या है? मर्म मर्म थेरेपी अगेन इट इज अ वेरी साइंटिफिक वे ऑफ ट्रीटिंग द पेशेंट। एंड उसके पीछे का साइंस क्या है? मर्म पॉइंट्स जो है वो की नर्व एंड एनर्जी इंटरसेक्शंस है। मैंने बताया आपको, मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि और संधि का एक इंटरसेक्शन है। स्टिमुलेटिंग देम इम्प्रूव्स ब्लड फ्लो, काम एंड फोकस, है ना। एक्टिवेट्स द पैरासिम्पैथेटिक, मतलब रिलैक्स मूड को एक्टिवेट करता है। तो जब हम लोग लास्ट क्लास में, जब मैं आपको अपना पूरा मर्म करना सिखाऊंगी, अपना स्वयं का मर्म आप करोगे, तब आप रियलाइज करोगे कि 10 मिनट में बॉडी इतनी एनर्जाइज हो जाती है कि देयर इज नो कमिंग बैक। स्टिमुलेट्स द एरियाज कंसर्न्ड टू द मर्म। तो मर्म के साथ साथ कुछ कुछ एरियाज कंसर्न्ड होते हैं, जैसे कि अगर आप अधिपति मर्म का स्टिमुलेशन करते हैं तो ये आपका मास्टर पॉइंट ऑफ द बॉडी है, जो आपकी पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। अगर आप स्थपनी मर्म को स्टिमुलेट करते हैं तो स्थपनी मर्म जो है वो आपकी बॉडी का, आपके फोकस को, आपके फ्रंटल लोब को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इस तरह से एरियाज जो भी कंसर्न होते हैं मर्म के, उन उन एरिया को स्टिमुलेट करने से उस एरिया को बहुत ज्यादा इफेक्ट मिलता है। अब आ जाते हैं बोरिंग पार्ट पर। तो बोरिंग पार्ट ये है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मर्म। मास, सिरा, स्नायु, अस्थि, संधि। मास मर्म 11, सिरा मर्म 41, स्नायु मर्म 27, अस्थि मर्म 8 और संधि मर्म 20 होते हैं। ठीक, फिर आ जाते हैं हम एक और क्लासिफिकेशन, जो कि है सद्य प्राणहर मर्म 19, कालांतर प्राणहर मर्म 33, विशल्यग्न मर्म 3, वैकल्यकर मर्म 44 होते हैं। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देश। तो बॉडी में किस तरह से इसका क्लासिफिकेशन होता है? पैरों में 11, हाथ और पैर में 11 11 ना, तो एक हाथ में 11, अगले हाथ में 11, है ना। फिर उसके बाद एक टांग में 11, अगली टांग में 11, टोटल 44। मर्म इन चेस्ट एंड स्टमक 12, मर्म इन बैक 14 और ऊर्ध्व जत्रुगत मर्म जो है वो 37 होते हैं। पैरों के मर्म से, अच्छा हाथों के मर्म से शुरू करते हैं। हाथ के मर्म में ये हमारा क्षिप्र होता है, ये एरिया कूर्च होता है, जहां पर ये फ्लावर आपको दिख रहा होगा, ये एरिया कूर्च है। फिर आता है कूर्च शिर, तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट यहाँ पर कूर्च शिर। फिर आता है मणिबंध, मणिबंध हमारा आता है रिस्ट जॉइंट। फिर आता है तल हृदय, तल हृदय होता है सेंटर ऑफ द हैंड। तो जब हम अपनी मुट्ठी बंद करेंगे तो हमारी जहां पर मिडिल फिंगर आती है, दैट इज द सेंटर ऑफ आवर हैंड, तल हृदय। फिर आता है इंद्रबस्ती, इंद्रबस्ती आता है हमारा एल्बो से 8 अंगुल नीचे। तो कुछ लोग इंद्रबस्ती को एल्बो से 4 अंगुल नीचे भी बोलते हैं, लेकिन माय पर्सनल प्रैक्टिस, इंद्रबस्ती का बेस्ट रिजल्ट जो आता है वो कूर्पर मर्म से 8 अंगुल नीचे आता है। फिर आता है कूर्पर मर्म, कूर्पर मर्म होता है हमारा एल्बो जॉइंट। फिर आता है उर्वी, उर्वी आता है एल्बो से 2 4 अंगुल ऊपर,
आणी आता है उर्वी से 4 अंगुल ऊपर, मतलब एल्बो से 8 अंगुल ऊपर आणी, फिर लोहिताक्ष, फिर कक्षधर। ठीक। अब जो मैंने ब्लू कलर में सेम साइड टांग में भी हम इसी तरह से देखेंगे, क्षिप्र होता है हमारे टो और फर्स्ट फिंगर के बीच का जो एरिया है वो क्षिप्र है। टो के जस्ट नीचे, बिग टो के जस्ट नीचे कूच आता है, और हमारी हील कूच से बिल्कुल ऑपोजिट हील पर, वहां पर हमारा कूच शिर आता है। फिर आता है गुल्फ। गुल्फ जो है वो, जी हाँ भरत जी बोलिए। हाँ, आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, सॉरी। एक्चुअली मैम आपके में वो स्क्रीन हमें प्रॉपर पूरी नहीं दिख रही, आप उसको एक बार मैक्सिमाइज करेंगे ना तो वो ज्यादा क्लियर होगा। कुछ चीजें उसमें अच्छा, साइड हो रही है। ठीक है ठीक है। अभी देख पा रहे हैं? मैम दिख रहा है, लेकिन आप वो जो स्लाइड अगर करेंगे मैम वहाँ पे स्लाइड, हाँ आप दिख रहे हैं। थैंक यू है सो ना? ठीक है ठीक है। ठीक है सर। मच। ओके। तो जो कूर्च शिर मैंने आपको बताया वो है हमारा कूर्च से, अच्छा मैं आपको एक डायग्राम सा दिखा देती हूँ। हाँ जी। मेरे को तो नहीं लगता कि तू एक दिन में कुछ कम कपड़े बदलती है। सॉरी मैम, मैं समझ नहीं पा रही आप क्या बोल रहे हैं। आप मैसेज कर दीजिए मैम, मैं, आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं जो ये यहाँ पर है, ये हमारा कूर्च है, ये जो है ये हमारा कूर्च है। ठीक। दिस वन, ये जो सर्कल, सेमी सर्कल मैंने बनाया है, ये कूर्च है। बिग टो और लिटिल फिंगर के बीच का जो ये एरिया है, ये है क्षिप्र। जो सेंटर ऑफ द फीट, आप फीट के सेंटर से इस तरह से दो लाइन बनाएंगे, तो यहाँ पर जो आता है ये है हमारा तल हृदय। और क्षिप कूर्च से बिल्कुल ऑपोजिट हील पर कूर्च शिर। ठीक है, ये समझ में आया। फिर हमारा गुल्फ। गुल्फ इज एंकल जॉइंट। गुल्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट मर्म है, अगर आपने गुल्फ सीख लिया तो आपने शियाटिका को क्रैक कर लिया, मतलब शियाटिका आप 100% आप पेशेंट्स का शियाटिका ठीक कर दोगे। तल हृदय, तल हृदय बता दिया मैंने, सेंटर ऑफ द फीट। तो फीट में इस तरह से हम लाइन ड्रॉ करेंगे, जो सेंटर आता है दैट इज तल हृदय। फिर आते हैं इंद्रबस्ती। तो इंद्रबस्ती जो है वो पैर में, मतलब नी जॉइंट से 8 अंगुल नीचे आती है। तो आप उसको प्रोन पोजीशन में लें या फिर सुपाइन पोजीशन में लें, दोनों वेज में आप उसको स्टिमुलेट कर सकते हैं। टांग के सारे मर्म जो है आप प्रोन और सुपाइन दोनों तरह से उसको स्टिमुलेट कर सकते हैं। फिर आता है जानू मर्म। जानू मर्म इज आर घुटना, नी। फिर आता है उर्वी। उर्वी जो है वो नी जॉइंट से 4 अंगुल ऊपर, नी जॉइंट जहां खत्म होता है वहां से 4 अंगुल ऊपर। फिर आणी। आणी आता है नी जॉइंट से 8 अंगुल ऊपर। फिर लोहिताक्ष हमारा जो पेल्विक रीजन, मतलब द जॉइंट ऑफ पेल्विस विद द फीमर, वो हमारा लोहिताक्ष आता है। और फिर आता है विटप। मर्म इन स्टमक एंड चेस्ट। तो गुद स्टमक में नीचे से शुरू करेंगे, गुद, बस्ती, नाभि, हृदय। ठीक है, ये 4 इंपॉर्टेंट मर्म है। फिर आता है स्तनमूल, स्तनरोहित, अपलाप, अपस्तंभ। ठीक। मर्म इन बैक, ये भी नीचे से शुरू करेंगे, नीचे सबसे नीचे कटिक तरुण, फिर कुकुंदर, फिर नितंब, फिर पार्श्व संधि, फिर बृहति, फिर अंशफलक, अंश। ठीक। और लास्ट में हमारे पास आता है ऊर्ध्व जत्रुगत मर्म। तो ऊर्ध्व जत्रुगत मर्मों में क्या क्या आती है? धमनियां, मात्रिकाएं, क्रिकाटिका। ठीक। फिर आता है विधुर, फण। विधुर हमारा कानों के पास,
फण नाक के पास, अपांग, अधिपति, आवर्त, उत्क्षेप, शंख, स्तपनी, सीमंत और श्रृंगाटक। तो ये 13 मतलब टोटल 37 है इन्हीं के। और धमनियां जैसे हमारी 8 होती हैं, धमनियां 4 होती हैं, मात्रिकाएं 8 होती हैं, है ना। क्रिकाटिका 2 होती है, क्रिकाटिका 1 होती है, विधुर 2 होते हैं, फण 2 होते हैं, है ना। इस तरह से हम टोटल 37 होते हैं ये। तो ये हमारा आज का इंट्रोडक्टरी सेशन था। अब इसके अलावा मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट मर्म मैं आपको आज सिखाना चाहती हूँ। तो वो मर्म जो है दैट इज अधिपति मर्म। तो अधिपति मर्म जो है वो मैंने आपको बताया मास्टर पॉइंट, मास्टर माइंड ऑफ, मतलब मास्टर ऑफ द होल बॉडी, बेसिकली उसको हम लोग बोलते हैं। तो अधिपति मर्म जो है उसका स्टिमुलेशन हम किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अधिपति मर्म का हम बेसिक्स जान लेते हैं। अधिपति मर्म जो है उसी को हम टॉर्चुरर हेरोफाइला भी कहते हैं। आप लोगों को भी स्क्रीन नहीं दिख रहा है ना? ठीक है, अभी स्क्रीन विजिबल है। ओके, अधिपति मर्म जो है इसको हम टॉर्चुलर हेरोफाइला भी कहते हैं, टॉप ऑफ द वर्टेक्स, टॉप ऑफ आवर हेड। अधिपति मर्म को ढूंढने का तरीका क्या है? अधिपति मर्म को ढूंढने का एक ही तरीका है, आप अपने उंगलियां इस तरह से दोनों तरफ कान के पीछे लगाएंगे और जो आपकी मिडिल फिंगर है इस तरह से आप उसको देखेंगे, आपकी मिडिल फिंगर कहाँ पर आ रही है। तो जो पंडित जी की चोटी रहती है ना, वो अधिपति, ठीक है। तो वहां पर हम अधिपति मर्म कहते हैं। एक तो सहस्त्राक्ष चक्र की लोकेशन है ये, ठीक है। और आधा अंगुल प्रमाण है इसका, छोटा मर्म है, आधा अंगुल प्रमाण है, लेकिन ये आग्नेय मर्म है। तो याद रखेंगे सद्य प्राणहर और आग्नेय मर्म है। सिर्फ ये एक मर्म ऐसा है जिसको हम किस समय पे स्टिमुलेट करते हैं, सिर्फ एक यही मर्म है जिसको हम त्रिकाल संध्या और ब्रह्म मुहूर्त में ही स्टिमुलेट करेंगे। इसको हम अप्रोच ही तब करेंगे, क्योंकि इस मर्म को अगर हमने गलत समय पर अप्रोच कर दिया तो उसका एक ही रिजल्टेंट है, और वो है कि आप उस पेशेंट की, आप उस पर्सन की जो है अग्नि को बढ़ाने का तरीका ढूंढ दिया है आपने। तो वो या तो बहुत गुस्सा करेगा, उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा पित्त बढ़ जाएगा, आग्नेय तत्व बहुत बढ़ जाएगा, उसको फायदा होने की बजाय उसको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो आज हम लोग अधिपति मर्म का सिमुलेशन नहीं करेंगे, कल हम लोग फर्स्ट थिंग इन द क्लास हम लोग 7:30 सबसे पहले अधिपति मर्म का स्टिमुलेशन करेंगे। ठीक, ये संधि मर्म है, संधियां हैं सारी यहाँ पर, है ना। तो ये संधि मर्म है और आग्नेय मर्म है, मैंने जैसे आपको बताया। तो सद्य प्राणहर मर्म भी यही है। ब्रह्म मुहूर्त में और त्रिकाल संध्या में ही इसको अप्रोच करेंगे, सिर्फ यही एक मर्म है जो मैंने आपको बताया। डूज एंड डोंट्स में पहले मैं आपको बता चुकी हूँ किस किस चीज में नहीं करेंगे। प्रेग्नेंट फीमेल्स में नहीं करेंगे, मेंस्ट्रुएटिंग में नहीं करेंगे, पेशेंट को खड़ा रख के कभी मर्म नहीं करेंगे, नॉनवेज अल्कोहल लेकर के कभी मर्म नहीं करेंगे, अगर आपका पेशेंट जो है वो नेगेटिव है उसको कभी मर्म नहीं करेंगे। ठीक, तो इस तरह के जो हमारे चीजें हैं ये तो डोंट्स में आ गई, है ना। तो अब हम जो है वो अधिपति मर्म का फायदे क्या क्या है अधिपति मर्म के। तो फायदे देखिए, हेल्प्स इन मेंटल डिसऑर्डर्स। अच्छा, अधिपति मर्म जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट मर्म है, और मतलब अगर आप इसको प्रॉपरली कर पाते हो तो आप पेशेंट्स को बहुत ज्यादा साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स में, आप पेशेंट्स को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में पेशेंट्स को अधिपति मर्म का स्टिमुलेशन करके बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। ठीक, वर्क्स ऑन मज्जा व स्रोतस एंड दस हेल्पिंग इन नर्वस सिस्टम स्ट्रेंथनिंग। तो जितने भी मैं आपको बताऊंगी कि मज्जा व स्रोतस पर काम करते हैं वो नर्वस सिस्टम पर भी काम करेंगे। तो जितने भी कोई भी डिजीजेस हेड से रिलेटेड,
साइकोलॉजी से रिलेटेड, साइकाइट्री से रिलेटेड जितने भी डिजीजेस होंगे उन सभी में मज्जावे स्रोतस पर जो जो भी काम कर रहे होंगे वो सब कुछ आपको उनमें करने हैं। वर्क्स ऑन प्राणवायु, साधक पित्त एंड तर्पक कफ। ठीक है, तो प्राणवायु जहां जिस चीज के जहां पर काम, जिन जिन चीजों पे काम करता है, साधक पित्त जहां जहां काम करता है, तर्पक कफ जहां जहां काम करता है, उन सब जगहों पर अधिपति मर्म का स्टिमुलेशन करने से आप बेनिफिट पा सकते हैं। ठीक, कंट्रोल्स द होल बॉडी, ऑल्सो कॉल्ड द मास्टर पॉइंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मर्म है जिसका स्टिमुलेशन जो है वो हम लोग मतलब इस मर्म को हल्के में कभी लेना ही नहीं है। आई गिव यू एन एग्जाम्पल। वन ऑफ माई फ्रेंड्स जो मेरे साथ सीख रही थी, तो उन्होंने जो है वो अधिपति मर्म का स्टिमुलेशन अब पता था कि अधिपति मर्म का स्टिमुलेशन करने से जो है वो शांति मिलती है, कूलनेस आती है। आग्नेय मर्म है, लेकिन अगर सही समय पर करोगे तो इससे दिमाग शांत होगा, अगर गुस्सा आ रहा है वो शांत होगा, लेकिन अगर गलत समय पे कर दिया तो फिर बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। तो उन्होंने ये ध्यान नहीं रखा कि इसका समय होता है कुछ करने का। उन्होंने जो है वो आधी रात में किसी कॉन्सर्ट में गई थी शायद, या शायद किसी गेट टुगेदर में गई थी जहां पर जो सिंगर था वो बहुत ज्यादा एजिटेट हो रहा था। तो उन्होंने सोचा कि अधिपति मर्म का सिमुलेशन कर देती हूँ। उन्होंने उसका अधिपति मर्म का स्टिमुलेशन किया, थोड़ी देर में वो सिंगर जो है वो चीजें तोड़ने फोड़ना शुरू हो गया था। तो अधिपति मर्म का इतना जल्दी और इतना नेगेटिव इफेक्ट हो जाता है अगर आप गलत समय पर करते हैं तो। ठीक है, अभी तक के किसी भी चीज में अगर किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। एक और मर्म, वरना हमारे पास एक और मर्म पढ़ने का अभी समय है। आप लोगों को समझ में आया अभी तक मैंने जितना बताया? आई नो बहुत ही बोरिंग था, बट मतलब आज का थोड़ा सा, नहीं नहीं, वेरी गुड। आज का लेक्चर थोड़ा सा बोरिंग ही होना था। अब कल से हम लोग क्योंकि प्रैक्टिकल सीखेंगे तो इसलिए कल से आप लोगों को थोड़ा ज्यादा मजा आएगा। बहुत सुंदर था मैम, मजा आ गया। लेकिन थैंक यू, कल थैंक प्रैक्टिकली चीजों को हम देखना ज्यादा मतलब, और मतलब यू। बिल्कुल सस्पेंस बिल्कुल। बना है थोड़ा सा। हाँ तो भरत जी, एक्चुअली जो सस्पेंस है ना वो वर्थ इट है। मतलब जो हमारा जो एक एक जब आप मर्म पढ़ते जाओगे ना तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि मर्म की दुनिया ही अलग है। मतलब मर्म अपने आप में एक पूरी चिकित्सा बन सकती है। ऑफ कोर्स हर चीज में मर्म नहीं कर सकते, तो कभी भी पेशेंट को ये तो नहीं बोल सकते हम लोग कि ये चीज करनी है, ये चीज नहीं करनी है। मतलब हम हर चीज में आपको ठीक कर देंगे, ऐसा नहीं है। कुछ चीजें जो है उसमें मेडिसिन भी देना पड़ेगा, कुछ चीजें उनमें सर्जरी भी आपको रेफर करना पड़ेगा। लेकिन जो चीज मर्म कर सकती है वो, मतलब मैं आपको बता रही हूँ, मैंने पर्सनली आई हैव गिवन रिजल्ट्स इन sciatica, in lumbar spondylosis, in ADHD, in autism, in अपना cerebral palsy। तो मतलब इतना ब्रॉड व्यू है ना कि आप सोच नहीं सकते। इवन इन फीमेल हार्मोनल डिसऑर्डर्स आल्सो वी हैव सीन रिजल्ट्स ऑफ मर्म। तो मतलब क्या रह गया फिर, है ना? तो अमेजिंग चीज है ये। और जो लोग नहीं, मतलब जो लोग मर्म से डरते हैं, मैं सच बताऊं, जो लोग मर्म से डरते हैं एक्चुअली उनको पता ही नहीं है कि मर्म का पोटेंशियल क्या है। तो मतलब मर्म का एंडलेस पोटेंशियल है। एंड आप जैसे जैसे आप मतलब मैं भी हर पेशेंट में कर करके धीरे धीरे सीख रही हूँ चीजें। और एक चीज के साथ जब हम लोग जुड़ जाते हैं, जब हम लोग एक चीज के साथ ये हो जाते हैं ना, जब हम किसी एक थॉट प्रोसेस पे अड़ जाते हैं ना, तो वहां पर हमसे गलती हो जाती है कि जहां पे हम लोग अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर देते हैं कि यार ये चीज हमको नहीं करनी चाहिए। और मर्म करते हुए आपको बहुत सारे लोग ये भी पूछेंगे, क्योंकि नई चीज है, लोगों को इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, तो मर्म करते हुए लोग आपको बहुत ज्यादा ये भी पूछेंगे कि यार ये कैसी चीज है, और मतलब तुम इससे कैसे ठीक कैसे करोगे लोगों को। तो मैं आपको एक चलिए मैं आप लोगों को एक टेस्टिमोनियल सुनाती हूँ एक पेशेंट का। अगर आपको मैं दिखा पाई तो मैं आपको वो टेस्टिमोनियल दिखाती हूँ।
मतलब पेशेंट्स को ऐसी ऐसी चीजों में रिजल्ट्स मिले हैं कि हम खुद हैरान हो जाते हैं देख करके कि अच्छा ये भी कुछ है, इस चीज में भी मिल सकता है। एक पेशेंट मेरे पास आया था, 4 लोग उसको उठा करके लेके आए थे, और मतलब बैक में सीवियर पेन था, नेक में पेन था, शोल्डर्स में पेन था, बाजुओं तक दर्द था, टांग तक दर्द था। उसकी टांग में बेसिकली सेंसेशन जा चुकी थी, उसकी टांग में कोई सेंसेशन नहीं थी, और वो पेशेंट स्ट्रगल कर रहा था। मतलब पहले भी उसको प्रॉब्लम थी, कुछ हैवी लिफ्टिंग कर ली, उसके बाद तो बिल्कुल ही प्रॉब्लम जो है वो जड़ से ही खत्म हो गई। तो अब क्योंकि ही इज एन आर्मी, उनको प्रॉब्लम क्या था कि मुझे कैसे भी करके ठीक कर दो, अगर मुझे हॉस्पिटल, आर्मी के हॉस्पिटल अगर मुझे जाना पड़ा तो वहां से वो लोग मुझे रिटायरमेंट दे देंगे, और मैं नहीं चाहता अभी रिटायर होना, मेरे को अभी फैमिली का सब कुछ देखना है। तो हमने उनका मर्म किया, और मर्म के जो अमेजिंग रिजल्ट्स हमने उनके देखे हैं, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। एक सेकेंड दीजिए मुझे। और जैसे जैसे मैं मर्म सिखाती जाऊंगी वैसे वैसे आप लोग प्लीज साथ साथ ही अपनी प्रैक्टिस करते जाना। जो जो भी मर्म सीखा है उस मर्म को साथ साथ में आप लोग प्रैक्टिस करते जाना। ठीक है। ये एक पेशेंट टेस्टिमोनियल है, इसकी आवाज बहुत ही कम है, थोड़ा सा ध्यान से आप लोग को सुनना पड़ेगा, बट ये लो। ठीक है। तो आपने, और ये पेशेंट की फर्स्ट सिटिंग थी। तो जब ये मेरे पास आया था, ये एक्चुअली 4 लोगों के सहारे के साथ आया था, और अभी आप इसको देख सकते हो, ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। इसको इसको देख करके भी नहीं लग रहा होगा कि मतलब इसको इतना पेन था कि ये चल भी नहीं पा रहा था, अपनी बॉडी मूव भी नहीं कर पा रहा था, ये अपने हाथ भी नहीं हिला पा रहा था। तो दिस इज द पावर ऑफ मर्म। तो आई थिंक वी शुड कंक्लूड दिस सेशन टुडे। अगर किसी के कोई डाउट्स है तो आप पूछ लीजिए। अगर आगे के बारे में भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं हम लोग, वी आर ओपन फॉर डिस्कशन। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। एक्चुअली मैम मेरे चीजों को रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा ज्यादा ही रहते हैं, मैं सिर्फ पूछना चाहता हूँ मैम, इसका मतलब जो जैसे आपने बताया जहाँ चोटी रहती है वो पॉइंट अब हम प्रेस करते हैं, मैं खुद के ऊपर फील कर पा रहा हूँ, लेकिन ये मतलब ऐसा कोई प्रेशर या फिर कुछ ऐसा तकलीफ नहीं लगता मतलब? नहीं नहीं, मोमेंटरी हल्का सा पेन होता है, लेकिन मर्म के पॉइंट्स जो है उनमें अगर पेन हो रहा है किसी पेशेंट को, तो मतलब कि उस मर्म से रिलेटेड जिस डिजीज को आप ट्रीट करना चाह रहे हो, वो पेशेंट की डिजीज काफी ज्यादा प्रोग्रेस हो चुकी है। ओके, मतलब इन जनरल पेन नहीं होता है उतना ज्यादा, लेकिन अगर पेशेंट किसी डिसीज कंडीशन में है तो वहाँ पे होगा। हाँ हाँ, जैसे अगर आपको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ना कोई मर्म दबाएंगे तो आपको वहां पे कोई पेन नहीं होगा, शायद क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो पेन हो सकता है, बट दैट विल बी वेरी माइल्ड पेन। और जैसे, और
प्लस अभी मैं आपको ना कल बताऊंगी कि हर मर्म को करने का एक तरीका होता है। तो जो मैंने बताया कि अगर संधि मर्म है, तो संधि मर्म में हम मैक्सिमम स्टिमुलेशन देते हैं, तो हम मैक्सिमम जोर वहां पर लगा सकते हैं। अगर अस्थि मर्म है, हम उस पे मैक्सिमम जोर लगा सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर वो मांस मर्म है, तो हम मतलब अगर मर्म की मैं अगर स्टिमुलेशन की अगर मैं पॉइंट्स उस तरह से करूं, तो 1 पॉइंट मतलब मिनिमम प्रेशर हमारा सिरा और स्नायु मर्म पर होगा। 2 पॉइंट ऑफ प्रेशर मतलब कि उससे थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर हम लोग करेंगे मांस मर्म पर। और अस्थि और संधि मर्म पर हम मैक्सिमम प्रेशर दे सकते हैं। ठीक है। तो जितने भी अस्थि और संधि मर्म है, कूर्पर मर्म हो गया, हमारा जानू मर्म हो गया, या हमारा गुल्फ मर्म हो गया, इन पर हम मैक्सिमम स्टिमुलेशन दे सकते हैं। लेकिन जो हमारे सिरा स्नायु वाले जो मर्म है, उनमें मिनिमम स्टिमुलेशन देते हैं, ताकि सिरा स्नायु ऑफ कोर्स आपको पता है ना, थोड़े डेलिकेट चीजें हैं, उन पे हम लोग सबसे ज्यादा ध्यान से उनपे हम लोग चिकित्सा करेंगे। तो अब जैसे जैसे मैं आपको आगे आगे बताती जाऊंगी, वैसे वैसे आप लोग को चीजें याद भी कराती जाऊंगी। तो ऐसा नहीं है कि आपको मैंने 107 मर्म पढ़ाऊंगी और फिर बाय द एंड आपको ये याद करना पड़ेगा कि कौन से मर्म में क्या करना था। ठीक है। वो आपको खुद ही करते करते आपको पता चलेगा। मैम एक्चुअली नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा है यहाँ पे, इसलिए। अच्छा, तो सर आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा जरूर एक मैम, बार। जरूर। हाँ हाँ, ठीक ठीक। समिता मैम डिड नो अबाउट द टाइमिंग्स ऑफ मर्म। मैम एक्चुअली मतलब बहुत सारे लोगों को टाइमिंग्स नहीं पता चलते, मतलब टाइमिंग्स का पता नहीं होता है कि कोई स्पेसिफिक टाइम होता है। तो अगर किसी हेल्दी इंडिविजुअल में अगर हमें मर्म रेकमेंड करना है, तो हम एक्चुअली सिर्फ त्रिकाल संध्या और ब्रह्म मुहूर्त में ही करने के लिए बोलते हैं। उस टाइम पे मैक्सिमम हमको रिजल्ट मिलता है। लेकिन अगर कोई डिजीज पर्सन है, उसको हम किसी भी टाइम कर सकते हैं। सिर्फ अधिपति मर्म जो है वो हमको ब्रह्म मुहूर्त और त्रिकाल संध्या में ही अप्रोच करते हैं। अदरवाइज बाकी सब मर्म हम सब टाइम पे कर पाते हैं। अच्छा डॉक्टर सुगंधा, एक क्वेश्चन है। हाँ जी सर। अच्छा, अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि वो सिंगर्स के बारे में, उस बिल्कुल केस सर। में जैसे गलत टाइम पे आपने उसको मर्म को पॉइंट दबा दिया, तो उस केस में जैसे उसको कॉम्प्लिकेशन आएगा, तो हाउ विल वी मैनेज दैट केस? सर, एक होता है हमारा सपनी मर्म। तो सपनी मर्म जो है वो सेंटर ऑफ द हम्म। आईब्रोज होता है ना। तो सर सपनी मर्म पे अगर हम स्टिमुलेट करते हैं, तो उसका काउंटर भी हो जाता है। अधिपति मर्म को अगर काउंटर करना हो हमें, तो हम लोग सपनी मर्म पर स्टिमुलेट करते हैं। तो ये जो है ये हमारा कामनेस को स्टिमुलेट करता है। ओके। लेकिन मतलब अगर कोई ऑलरेडी पित्तज प्रकृति का इंसान है सर, और उसका हमने कोई आग्नेय मर्म स्टिमुलेट कर दिया, मतलब अगर हमने अधिपति मर्म गलत समय पे स्टिमुलेट कर दिया, तो मतलब उतना उसका फायदा नहीं होना था जितना उसका नुकसान हो जाएगा। और वंस नुकसान होना शुरू हो गया है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट नुकसान रहेगा, थोड़े टाइम के लिए रहेगा। लेकिन अगर एक बार नुकसान हो रहा है, तो फिर उसको तो हम लोग मतलब उतना अच्छे से तो काउंटर नहीं कर सकते। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ जी, हाँ जी सर। एक सेकेंड। ठीक है, अगर किसी के कोई डाउट्स नहीं है, तो हम लोग आज का सेशन क्लोज करें। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों के साथ कनेक्ट होकर के। एंड मतलब आज सुबह तक मेरे पास सिर्फ 3 लोग 4 लोग थे जो मर्म करने में इंटरेस्टेड थे। और मुझे बहुत ही डिमोटिवेटिंग सा फील हो रहा था कि मतलब 2-3 लोगों में तो क्या ही क्लास लेनी है। बट इट इज वेरी मोटिवेटिंग टू सी कि आप लोग सब लोग इतना ज्यादा मतलब टाइम निकाल करके अपना, ऑब्वियसली एवरीबडी इज बिजी। और आई फील वेरी ग्रेटफुल कि आप लोगों ने ये क्लास के लिए, यू पीपल हैव कम फॉर दिस क्लास। एंड मैं आप लोगों को एवरी पेनी विल बी वर्थ। तो चलिए, लेट्स सी यू ऑल टुमारो 7:30 वील स्टार्ट आवर क्लास टुमारो। आज थोड़ा सा डिले हो गया था। चलिए, टेक केयर एवरीबडी, बाय बाय, गुड नाइट।